नमस्कार दोस्तों, मैं गुलाब ठाकुर अनअकैडमी के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं दर्शन शास्त्र विषय में जो नए थिंकर्स जुड़े हैं, चूँकि पहले इस विषय का नाम हुआ करता था इथिक्स, लेकिन अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया है दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं। उसमें कुछ नए थिंकर ऐड हुए हैं, जैसे कि चारवाक, अरस्तु, ठीक है, सुकरात, इस प्रकार के जो थिंकर ऐड हुए हैं। इन थिंकर्स के संबंध में मैं आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहला थिंकर्स मैं इसमें ले रहा हूँ, चारवाक को ले रहा हूँ। चारवाक दर्शन जो कि काफ़ी फेमस दर्शन भी रहा है। इसमें दर्शन को लेने से पहले या मैं दार्शनिकों को पढ़ाने से पहले मैं आपसे चर्चा करूंगा कि दर्शन शास्त्र होता क्या है। एक्चुअली में दर्शन शास्त्र से आशय होता है कि दर्शन अर्थात किसी विचार के पीछे छुपे हुए कारणों को जानना, वो कहलाता है दर्शन। और जिस विषय के अंतर्गत हम इन विचारों को जानते हैं, कि विचार के पीछे के कारणों को हम जानते हैं, उसे कहा जाता है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र की अगर मैं बात करूं तो दर्शन शास्त्र दो प्रकार में पहले बटा हुआ है, एक भारतीय दर्शन और एक पश्चिमी दर्शन। पश्चिमी दर्शन जिसके अंतर्गत हम सुकरात, प्लेटो, अरस्तु इन विचारकों को पढ़ेंगे। भारतीय दर्शन के अंतर्गत हम जैन, बुद्ध, महात्मा गांधी या हम बात करें चारवाक, इन दार्शनिकों को हम पढ़ेंगे। तो दो रूपों में बटा हुआ है संपूर्ण दर्शन। और दर्शन शास्त्र अगर हम और इसमें जाएं कि दर्शन शास्त्र में हम पढ़ते क्या है, तो दर्शन शास्त्र के अंतर्गत दो शाखाएं दर्शन शास्त्र में विभाजित हैं, जैसे कि आपके स्क्रीन में दिख रही है। पहली कहलाती है ज्ञान मीमांसा, जिसके अंतर्गत हम ज्ञान का अध्ययन करते हैं कि जो ज्ञान है वो सटीक ज्ञान हमें कैसे प्राप्त हो। सटीक मतलब सही ज्ञान। सही ज्ञान का स्रोत क्या है, किन माध्यमों से हम सही ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, और जो सही ज्ञान है वो गलत ज्ञान से अलग कैसे है। तो ये तो कहलाती है इसकी ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा अर्थात जिसके अंतर्गत हम ज्ञान से संबंधित चीजों का अध्ययन करते हैं। मीमांसा का अर्थ क्या होता है, तो मीमांसा का अर्थ होता है जानना। तो ज्ञान मीमांसा अर्थात जिसके अंतर्गत हम ज्ञान से संबंधित बातों को जानते हैं। दूसरी कहलाती है जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है, तत्व मीमांसा। तत्व अर्थात जिसके अंतर्गत हम विभिन्न तत्वों का अध्ययन करते हैं। दर्शन शास्त्र में अलग अलग तत्व माने गए हैं, जैसे ईश्वर को एक तत्व माना गया है। आत्मा को एक तत्व माना गया है। ये संसार या जगत, इसको एक तत्व माना गया है। तो जिसके अंतर्गत हम इन सब चीजों का, ईश्वर, आत्मा, जगत, इन सब का जो अध्ययन करते हैं उसे कहा जाता है तत्व मीमांसा। अब तीसरी चीज आ जाती है नीति मीमांसा। क्योंकि दर्शन शास्त्र में दो ही भाग हैं, ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा। यहां मैं आपको तीसरा बता रहा हूं, नीति मीमांसा, अर्थात जिसके अंदर हम नीतिगत विचारों को जानते हैं। नीतिगत विचार अच्छा, कौन से कार्य करना चाहिए, कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, मतलब मनुष्य को कौन से कार्य करना है, कौन से कार्य नहीं करना है, जिस विषय के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं उसे कहा जाता है नीति मीमांसा। क्योंकि पहले इथिक्स आपके पेपर का नाम था, तो पहले हम फोकस किस पे करते थे, नीति मीमांसा। क्योंकि अब आपके विषय का नाम परिवर्तित हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया है, तो अब हम फोकस करेंगे ज्ञान मीमांसा पर, तत्व मीमांसा पर और साथ साथ नीति मीमांसा पर। ठीक है, तो हम सबसे पहले अध्ययन, तो हमने यहाँ पर जान लिया कि दर्शन शास्त्र क्या कहलाता है, मीमांसा किसे कहते हैं। ठीक है, भारतीय दर्शन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो भारतीय दर्शन के अंतर्गत 60 दर्शन आते हैं, जैन, बौद्ध, ठीक है, सांख्य, योग, ये सब, चारवाक, ये सब 6 दर्शन इसके अंतर्गत आते हैं। वैसे ही हमने कहा कि पश्चिमी दर्शन जो कि अलौकिक शक्ति, प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास करता है, वो पश्चिमी दर्शन कहलाता है। ठीक है, फिर दर्शन शास्त्र की हमने बात की, ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा के अंतर्गत, साथ ही हमने बात की नीति मीमांसा। तो सबसे पहले हम विचारक लेते हैं चारवाक। ठीक है, अब दोस्तों चारवाक की अगर हम बात करें तो चारवाक के संबंध में कहीं भी सटीक रूप से वर्णन नहीं मिलता है कि ये चारवाक कोई व्यक्ति थे या चारवाक एक दर्शन है या इसको प्रतिपादित किसने किया। तो अलग अलग संग्रहों के बाद अलग अलग जगह से चीजें इकट्ठी की गई, एकत्रित की गई और इसको एक दर्शन माना गया। चारवाक के संबंध में सामान्यतः यह माना जाता है कि घुमक्कड़ों से संबंधित दर्शन है। चरक ऋषि के द्वारा चूंकि इसको प्रतिपादित किया गया, देखिए आप अपनी स्लाइड पे देख सकते हैं कि हमने दो रूपों में इनको बांटा है, एक चरक और एक दूसरा बृहस्पति के रूप में। तो चरक के द्वारा चूंकि दर्शन प्रतिपादित किया गया, इसलिए इसको चारवाक दर्शन कहा जाता है।
घुमक्कड़ों से संबंधित ये दर्शन है, अर्थात जो कि इस संसार की बात करते हैं, इस संसार में सुखों की बात करते हैं, उनको कहा जाता है घुमक्कड़। तो घुमक्कड़ों से संबंधित दर्शन है। चरक संहिता में भी इसके संबंध में कुछ बातें मिलती हैं। पाप पुण्य की बातों को जो चबा जाता है उसको भी कहा जाता है चार्वाक दर्शन। ठीक है। अब बृहस्पति की अगर हम बात करें, स्लाइड के दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, बृहस्पति कहा जाता है चार्वाक के गुरु थे, या कुछ लोग मानते हैं कि भाई बृहस्पति ने ही दर्शन को प्रतिपादित किया। इसे लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। लोकायत अर्थात जो इस संसार को वास्तविक मानता है, इस लोक को वास्तविक मानता है, क्योंकि कई दर्शनों में इस संसार को वास्तविक नहीं माना गया है। जैसे हम बात करें शंकराचार्य की, तो शंकराचार्य कहते हैं कि भाई ये संसार जो है मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, अर्थात एकमात्र सत्य ब्रह्म है, जगत मिथ्या है। लेकिन चार्वाक कहते हैं नहीं साहब, ये जो संसार है ये क्या है, वास्तविक है। तो इसी को कहा जाता है चार्वाक दर्शन। दो शब्दों से मिलकर बना है, चारु प्लस वाक। चारु प्लस वाक अर्थात मीठे वाक, जो कि अच्छे वाक बोलते हैं, जो कि हर व्यक्ति को पसंद है। जैसे हर व्यक्ति को पसंद है कि उसे सुख की प्राप्ति हो, कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता है। ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि चारु प्लस वाक, यानी मीठे वाक्य बोलने वाला दर्शन, वो क्या कहलाया, चार्वाक दर्शन। ऐसे वाक्य बोलना जो कि संसार में सभी लोगों को पसंद है। अगर हम एक प्रचलित रूढ़ी की बात करें तो कहा जाता था कि जब असुरों से देवता लोग हारने लगे तो असुरों की शक्ति को कमजोर करने के लिए जो असुर थे वो नर्मदा के तट पर अपना जीवन यापन कर रहे थे और अपनी शक्तियों में वृद्धि कर रहे थे। तो उनके बल को कम करने के लिए चार्वाक दर्शन प्रतिपादित किया गया। उनको दिग्भ्रमित करने के लिए, दिशा से भ्रमित करने के लिए ये चार्वाक दर्शन लाया गया, जो कि सुखवादी दर्शन है, जो ये कहता है कि सुख ही अंतिम उद्देश्य, याद जीवते सुखम जीवते ऋण कृतवा घृतम पीवते, मतलब जब तक जिए सुख के साथ जिए, ऋण लेकर भी घी पीना पड़े तो ऋण लेकर भी घी पीजिए, क्योंकि भस्मीभूतस्थ देहम पुनर्आगमन कृतम, अर्थात एक बार इस शरीर का नाश हो गया तो फिर पुनर्आगमन नहीं होना है। तो यही दर्शन असुरों को दिया गया और असुरों दिशा भ्रमित हुए और उनका बल कमजोर हुआ और देवताओं की विजय हुई, ऐसा माना जाता है। अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं। तो चार्वाक दर्शन की अगर हम बात करें तो चार्वाक दर्शन को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। आप अपनी स्लाइड पर देख सकते हैं, एक तत्व मीमांसा और दूसरी ज्ञान मीमांसा। यानी हम कोई भी दर्शन पढ़ेंगे तो उसके दो पार्ट पढ़ेंगे, एक तत्व मीमांसा पढ़ेंगे, ज्ञान मीमांसा। जैसे कि अभी मैंने चर्चा की, तत्व मीमांसा में हम जगत विचार पढ़ते हैं, आत्मा विचार पढ़ते हैं, ईश्वर विचार पढ़ते हैं, स्वर्ग नर्क से संबंधित विचार पढ़ते हैं, पुनर्जन्म से संबंधित विचार पढ़ते हैं कि मतलब इस विचारक ने आत्मा के बारे में क्या कहा, जगत के बारे में क्या कहा, ईश्वर के बारे में क्या कहा। ये जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं उसे कहा जाता है तत्व मीमांसा। ज्ञान मीमांसा, जिसके अंतर्गत हम ये अध्ययन करते हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त हो। तो चार्वाक की हम ज्ञान मीमांसा देखेंगे तो चार्वाक की ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत उन्होंने केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को लिया है, वो अन्य प्रमाणों का क्या करते हैं, खंडन करते हैं। अलग अलग प्रमाण होते हैं कि ज्ञान कैसे मिलता है। तो चार्वाक कहते हैं जो हमें प्रत्यक्ष होता है, इंद्रियों के माध्यम से हम जिसका प्रत्यक्ष कर सकते हैं, उसी से हमें सही ज्ञान प्राप्त होता है। आगे के वीडियोस में हम इनकी ज्ञान मीमांसा की चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हम इनका सबसे पहले तत्व मीमांसा देख रहे हैं। तो तत्व मीमांसा के अंतर्गत हम इनका पहला विचार देखेंगे, जगत विचार। जगत विचार के अंतर्गत चार्वाक जगत के संबंध में चर्चा करते हैं और बताते हैं कि साहब ये जो जगत है ये वास्तविक है ना, क्योंकि इसका हमें प्रत्यक्ष हो रहा है। क्योंकि चार्वाक प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानते हैं, तो ये कहते हैं ये संसार जो है, जगत जो है, जो लोक है, इसका हमको प्रत्यक्ष हो रहा है। तो ये जगत कैसा है, वास्तविक है। और अपने जगत विचार के अंतर्गत इसकी पुष्टि के लिए वो अलग अलग रूप में इसकी व्याख्या करते हैं, जैसे स्वभाववादी व्याख्या, यंत्रवादी व्याख्या, वस्तुवादी व्याख्या और जड़वादी व्याख्या। चार प्रकार की व्याख्याओं या तर्कों के माध्यम से ये अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चार्वाक का जगत विचार है ना। तो चार्वाक चूंकि एक प्रत्यक्षवादी विचारक हैं और प्रत्यक्ष को ही एक प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं, तो ये कहते हैं कि भाई जिन जड़ तत्वों का हमको प्रत्यक्ष हो रहा है हम उन्हीं को स्वीकार करेंगे। और इस रूप में ये केवल चार तत्वों को स्वीकार करते हैं।
भाई अन्य विचारक ये मानते हैं, या हम बात करें अन्य जो भारतीय विचारक हैं, इनका मानना है कि ये जो जगत है इसका निर्माण पंचभूतों से हुआ है। पंचभूत मतलब 5 चीजें। 5 कौन कौन सी? आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल। ये 5 चीजें हैं जिससे ये संसार बना है, जिससे जगत बना है। अब चूंकि चारवाक प्रत्यक्षवादी विचारक हैं, तो चारवाक कहते हैं नहीं साहब, चूंकि आकाश का हमको प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, इसलिए वो आकाश के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। चारवाक कहते हैं कि भाई आकाश हमको दिखाई नहीं देता है, हमें पृथ्वी दिखाई दे रही है, वायु का हम अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ प्रत्यक्ष का अर्थ केवल देखना नहीं है, है ना। प्रत्यक्ष का अर्थ है जिन्हें हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं। अलग अलग इंद्रियां होती, आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, ये सब क्या है? हमारी इंद्रियां हैं। इनके माध्यम से हम जिसको महसूस कर सकते हैं वही क्या है? प्रत्यक्ष के अंतर्गत इन्हें स्वीकार किया। तो ये कहते हैं चूंकि आकाश को हम हमारी इंद्रियों के माध्यम से अनुभव नहीं कर सकते हैं, इसलिए आकाश को ये स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस रूप में मानते हैं कि ये जो संसार है, ये जो जगत है, ये 4 चीजों से मिलकर बना है। 4 प्रकार के जो तत्व हैं उनसे इस जगत का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ये कहते हैं ये जो 4 तत्व हैं ये अलग अलग अनुपातों में इनका मिश्रण होने से जगत की उत्पत्ति होती है। जगत की उत्पत्ति होती है, ये भौतिक शरीर की उत्पत्ति होती है, इंद्रियों की उत्पत्ति होती है ना। तो ये जगत को कहते हैं कि ये 4 तत्वों से मिलकर बना है। अन्य सभी दार्शनिक ये स्वीकार करते हैं कि ये जो संसार है, ये जो जगत है, ये 5 चीजों से मिलकर बना है, 5 तत्वों से मिलकर बना है। वहीं चारवाक ये कहते हैं कि 5 की अपेक्षा 4 तत्वों से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। चारवाक चूंकि ये संसार को वास्तविक मानते हैं, सत्य मानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इसका अनुभव होता है, इसीलिए चारवाक आगे कहते हैं कि ये जो संसार है, अगर आप सुखी हैं तो यही संसार क्या है? स्वर्ग है। अगर आप दुखी हैं तो यही संसार क्या है? नरक है। सुखेम स्वर्गम दुखेम नरकम। ठीक है, तो चारवाक अपने इस विचार के लिए अलग अलग रूपों में इसकी व्याख्या करते हैं। और सबसे पहला जो है, चारवाक अपने जगत विचार को सिद्ध करने के लिए स्वभाववादी, यंत्रवादी, वस्तुवादी और जड़वादी इसकी व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी स्वभाववादी व्याख्या देखेंगे। स्वभाववादी व्याख्या के अंतर्गत चारवाक कहते हैं कि ये जो जगत है इसका निर्माण 4 तत्वों से हुआ है। जैसा कि हमने अभी पहले बात की, पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि। चूंकि आकाश को वो स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता है, तो वो कहते हैं कि 4 तत्वों से हुआ है। और ये कहते हैं स्वभाववादी व्याख्या के अंतर्गत कि जिस प्रकार जल का स्वभाव होता है शीतल होना, यानी जल जो है अपने आप ठंडा हो। जैसे आप जल को गर्म करके रखिए तो उसको ठंडा करने के लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ता है, वो स्वभावतः ही क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। अग्नि को गर्म नहीं करना पड़ता। अगर आपने अग्नि प्रज्वलित की है तो अग्नि का स्वभाव ही है गर्म होना। तो ये कहते हैं उसी प्रकार इन 4 तत्वों का स्वभाव ही है इस संसार का, इस जगत का निर्माण करना। मतलब इसके लिए कुछ अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है। जिस प्रकार से जल को ठंडा करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, अग्नि को गर्म करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, उसी प्रकार से इन 4 तत्वों के स्वभाव में ही है इस जगत का निर्माण करना। तो ये क्या है? स्वभाववादी व्याख्या। क्योंकि ये कहते हैं 4 तत्वों का स्वभाव है, इसीलिए इस व्याख्या का नाम दिया स्वभाववादी व्याख्या। ठीक है, दूसरी व्याख्या है इनकी यंत्रवादी व्याख्या। यंत्रवादी मतलब जिसका कोई प्रयोजन नहीं होता, जो अपने हिसाब से कोई कार्य नहीं करता है, उसे कहा जाता है यंत्रवादी। जैसे कि हम पंखे का अगर स्विच ऑन करते हैं तो पंखा चलने लगता है, वो आपसे प्रश्न नहीं पूछता कि क्यों भाई, आज तो ठंडी है, मैं क्यों चलूं, है ना, कि आज मैं थका हुआ हूं, अभी नहीं चलूंगा। तो यंत्र जो होते हैं वो किसी प्रकार का उनका कोई प्रश्न नहीं होता है और वो यंत्रवत चलते ही हैं। उसी प्रकार से कहते हैं जगत का निर्माण है ये स्वभावतः हुआ है, इसलिए इसका कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। जैसे कि अन्य दर्शन मानते हैं कि भाई इस जगत का निर्माण जो है ईश्वर ने किया है, ईश्वर ने अपनी विभिन्न लीलाओं के लिए इस जगत का निर्माण किया है। ईश्वर इस जगत का निर्माण करता है, फिर विभिन्न प्रकार की लीलाएं करता है ना। तो चूंकि चारवाक ईश्वर को स्वीकार ही नहीं करते हैं, चारवाक कहते हैं कि ये जो जगत का निर्माण है ये स्वभावतः होने के कारण इसका कोई विशेष प्रयोजन नहीं है।
और ये प्रयोजन विहीन है, ठीक है। इसलिए ये कहते हैं कि चार्वाक यंत्रवादी व्याख्या करते हैं कि यंत्रवत हुआ है, कि ये चार तत्व मिले, इन चार तत्वों के कारण इसका निर्माण हुआ, इसका कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। तो ये व्याख्या इनकी क्या कहलाई? यंत्रवादी व्याख्या। अगली व्याख्या है वस्तुवादी। देखिए, वस्तुवादी व्याख्या को हम समझने से पहले हम समझें वस्तुवादी विचारक क्या होते हैं। दो प्रकार के विचारक चलते हैं पश्चिमी, उसमें एक वस्तुवादी विचारक और एक प्रत्ययवादी विचारक। वस्तुवादी विचारक कहते हैं वस्तु का अपना स्वतंत्र और पृथक अस्तित्व होता है, ठीक है। और जो प्रत्ययवादी विचारक हैं वो कहते हैं कि वस्तु का जो निर्माण है वो हमारे दिमाग में जो प्रत्यय है उनके कारण हुआ है ना। तो वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, कोई वस्तु इसलिए है क्योंकि उसका विचार हमारे दिमाग में। ये कौन कहते हैं? प्रत्ययवादी विचारक। तो वस्तुवादी, अब हम यहाँ वस्तुवादी व्याख्या देख रहे हैं, तो वस्तुवादी विचारक कहते हैं कि वस्तु का अस्तित्व किसी के विचारों से पृथक होता है। आपके दिमाग में उस वस्तु का विचार हो या ना हो, अगर वो वस्तु है तो उसका अपना पृथक अस्तित्व है। तो यहाँ वस्तुवादी व्याख्या में चार्वाक कहते हैं कि वस्तु का अस्तित्व ज्ञाता से पृथक होता है, इसलिए जगत को देखने वाला कोई हो या ना हो, जगत का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। ये इनकी किस प्रकार की व्याख्या है? वस्तुवादी व्याख्या है चार्वाक की। फिर अगली व्याख्या में ये जड़वादी व्याख्या। जड़वादी व्याख्या में चार्वाक कहते हैं कि ये जो जगत है इस सजीव और निर्जीव वस्तुओं से मिलकर बना है ना। इस सजीव अर्थात जिन्हें हम देख सकते हैं या जिनमें चेतना होती है उन्हें क्या कहा जाता है? सजीव। निर्जीव मतलब जिनमें चेतना नहीं होती। सजीव के अंतर्गत हम किसको ले सकते हैं? मनुष्य को ले सकते हैं, जानवरों को ले सकते हैं। निर्जीव जिनमें चेतना नहीं होती, टेबल कुर्सी है ना, इन सबको किस में ले सकते हैं? निर्जीव। तो ये कहते हैं कि ये जो संसार है ये सजीव और निर्जीव दोनों से मिलकर बना है, इसलिए चार्वाक जड़ पदार्थों से निर्मित मानते हैं, इसलिए इनकी क्या कहलाती है? जड़वादी व्याख्या, ठीक है। क्योंकि जड़ पदार्थ यानी जड़ पदार्थ भी इस संसार में हैं, सजीव और निर्जीव जो जड़ पदार्थ हैं इनसे जगत का निर्माण हुआ है, इसलिए ये व्याख्या इनकी क्या कहलाती है? जड़वादी व्याख्या। तो अब हम फिर से पीछे आते हैं और ये देखते हैं कि चार्वाक ने अपना जो जगत विचार दिया है, मैं फिर से आपको इसको रिवाइज करवा देता हूं कि चार्वाक, सबसे पहले हम इसकी भूमिका बताएंगे, भूमिका यानी इंट्रो बताएंगे कि चार्वाक एक प्रत्यक्षवादी विचारक हैं, चूंकि उन्हीं चीज़ों को स्वीकार करते हैं जिनका प्रत्यक्ष होता है, और चूंकि आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता है इसलिए वो आकाश को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए ये जो जगत है इसको ये कहते हैं कि ये जगत चार तत्वों से मिलकर बना है। जो अन्य विचारक इस जगत को कितने तत्वों से मिलकर बताते हैं कि ये जो जगत है ये 5 तत्वों से मिलकर बना है, वहीं चार्वाक कहते हैं जगत जो है 4 तत्वों से मिलकर बना है। यहाँ तक बात क्लियर? चूंकि ये प्रत्यक्षवादी विचारक हैं तो 4 तत्वों को स्वीकार करते हैं, जिसमें आकाश को स्वीकार नहीं करते हैं, अन्य 4 तत्वों को स्वीकार करते हैं, जिसके अंतर्गत वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये कहते हैं 4 तत्वों से इस जगत का निर्माण हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये जगत की व्याख्या में अलग अलग रूप में इसकी व्याख्या करते हैं, स्वभाववादी, यंत्रवादी, वस्तुवादी और जड़वादी। हम शॉर्ट में इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले स्वभाववादी, ये कहते हैं चूंकि ये जो 4 तत्व हैं इनका स्वभाव ही है जगत का निर्माण करना। जिस प्रकार जल का स्वभाव होता है शीतल होना, अग्नि का स्वभाव होता है गर्म होना, उसी प्रकार इन 4 जड़ तत्वों का स्वभाव ही है इस जगत का निर्माण करना। तो ये इनकी किस प्रकार की व्याख्या हो गई? स्वभाववादी व्याख्या। दूसरी व्याख्या है यंत्रवादी। तो यंत्रवादी यानी ये कहते हैं कि भाई इसका जगत के निर्माण का कोई प्रयोजन अर्थात कोई उद्देश्य नहीं है, ये जगत कैसा है? उद्देश्यहीन है। तो ये व्याख्या इनकी किस प्रकार की हो गई? यंत्रवादी व्याख्या, ठीक है। तीसरी व्याख्या वस्तुवादी, ये कहते हैं कि वस्तु का अस्तित्व ज्ञाता से पृथक होता है, ये वस्तुवाद का समर्थन करते हैं। तो ये कहते हैं वस्तु का जो अस्तित्व है वो ज्ञाता से पृथक होता है, अतः इस जगत को कोई जानने वाला हो या ना हो, जगत का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। ये इनकी किस प्रकार की व्याख्या है? वस्तुवादी व्याख्या। अगली इनकी जो व्याख्या है वो है जड़वादी। जड़वादी तो ये कहते हैं कि संसार का जो निर्माण है, जगत का जो निर्माण है, सजीव और निर्जीव जड़ पदार्थों से हुआ है, ठीक है, इसलिए ये इनकी व्याख्या कहलाती है जड़वादी व्याख्या। तो हमने देखा चार्वाक का जगत विचार
जिसमें इन्होंने 4 तर्क दिए हैं, है ना, जड़वादी, वस्तुवादी, यंत्रवादी और स्वभाववादी। ठीक है, पहले हम भूमिका बता देंगे, उसके बाद इन चारों का वर्णन कर देंगे। अब देखिए, ये तो चारवाक का विचार था। अब चारवाक के इन विचारों की आलोचना भी की जाती है। कुछ दार्शनिक चारवाक के विचारों की आलोचना में कहते हैं जो ईश्वरवादी जो विचारक हैं, ईश्वरवादी मतलब जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, दर्शन में 2 प्रकार के विचारक चलते हैं, एक ईश्वरवादी और एक अनीश्वरवादी। ईश्वरवादी जो कि ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, वो मानते हैं कि ईश्वर है। अनीश्वरवादी जो मानते हैं कि ईश्वर नहीं है। और चारवाक किस श्रेणी में आते हैं? अनीश्वरवादी में, जो ईश्वर को स्वीकार नहीं करते। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और कंफ्यूजन जो हमेशा होता है कि कहा जाता है कि आस्तिक और नास्तिक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है जो ईश्वर को मानते हैं वो आस्तिक हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते वो नास्तिक हैं। पर यह बिल्कुल गलत है। भारतीय दर्शन में कहा गया है जो वेदों की सत्ता, जो हमारे यहाँ 4 वेद हैं, जो वेदों को प्रमाणिक मानते हैं कि जो वेदों में जो भी लिखा है वो सत्य लिखा है, वो कहलाते हैं आस्तिक। अर्थात जो वेदों के पर विश्वास करते हैं, वेदों की सत्ता को स्वीकार करते हैं, उन्हें कहा जाता है आस्तिक। और जो वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, जो वेदों को पूर्णतः प्रमाणिक नहीं मानते हैं, उन्हें कहा जाता है नास्तिक, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ईश्वरवादी अनीश्वरवादी अलग हैं, आस्तिक और नास्तिक अलग हैं। तो चारवाक किस प्रकार के विचारक हैं? चारवाक अनीश्वरवादी विचारक हैं जो ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसी क्रम में चारवाक की आलोचना ईश्वरवादियों के द्वारा की गई है। तो ईश्वरवादियों का मानना है कि 4 तत्वों से संसार का निर्माण हो तो सकता है, किंतु इसके लिए एक निमित्त कारण का होना आवश्यक है। निमित्त मतलब बनाने वाला। जैसे कि हम बात करें, जो कुम्हार जो होता है ना, जो मिट्टी के खिलौने बर्तन बनाता है, तो कुम्हार क्या करता है? मिट्टी को आकार देता है, यानी मिट्टी से घड़ा बनाता है, मिट्टी से खिलौने बनाता है। तो कुम्हार क्या है? निमित्त कारण, यानी बनाने वाला। तो ईश्वरवादी कहते हैं कि भाई 4 तत्व तो हो गए, इकट्ठे हो गए, अब इन 4 तत्वों को किस अनुपात में मिलाना है, कैसे मिलाना है, ये कौन करेगा? तो ये ईश्वर ही करेगा। तो ये कहते हैं कि इन 4 तत्वों से मिलकर संसार का निर्माण हो तो सकता है, किंतु इसके लिए एक निमित्त कारण का होना आवश्यक है। और वो निमित्त कारण कौन है? ईश्वर। तो आलोचना स्वरूप वो कहते हैं कि भाई आप तो ईश्वर को मानते ही नहीं, और जब तक ईश्वर नहीं होगा तो इन 4 तत्वों को कैसे मिलाएगा? अगर नहीं मिलाएगा तो जगत का निर्माण संभव नहीं है ना। ये आलोचना कौन करते हैं? ईश्वरवादी करते हैं, चारवाक की। तो इसके प्रति उत्तर में चारवाक कहते हैं कि भाई जगत का निर्माण बिना निमित्त कारण के स्वभावतः हुआ है। कैसे? फिर इसमें वही एग्जाम्पल देते हैं कि भाई आप पानी को गर्म करके रख दीजिए, अब उसको कोई ठंडा करने वाला हो या ना हो, पानी स्वतः ही क्या हो जाएगा? ठंडा होने लगेगा। अग्नि अगर कहीं जल रही है तो उसको गर्म करने वाले का होना आवश्यक नहीं है, अग्नि तो स्वभावतः ही क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी, है ना। तो उसी प्रकार वो कहते हैं भाई ये जो 4 तत्व हैं, इनका स्वभाव ही है जगत का निर्माण करना, इसलिए ईश्वर का होना आवश्यक नहीं है, जगत के लिए ईश्वर का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि 4 तत्व स्वभावतः ही इस संसार का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो इसके प्रत्युत्तर में चारवाक कहते हैं कि भाई निमित्त कारण के होना जरूरी नहीं है, बिना निमित्त कारण के भी इस जगत का निर्माण स्वभावतः हुआ है। ठीक है। अन्य आलोचनाओं में अगर हम देखें तो अन्य आलोचक कहते हैं कि जगत का निर्माण 4 जड़ तत्वों से हुआ है, अतः इन जड़ तत्वों से निर्मित इस संसार में, इस जगत में चेतना का होना संभव नहीं है। जैसे हमने कहा कि 4 आप ऐसी चीजें ले लीजिए जिनमें चेतना नहीं है। चेतना मतलब जो विचार कर सकें या जो सेंस हो, जिनमें इंद्रियां, हम जिसकी बात करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? चेतना। जैसे मनुष्य एक चेतनशील प्राणी है क्योंकि वो सोच सकता है, विचार कर सकता है। तो आलोचक कहते हैं कि भाई आप कहते हैं जड़वादी व्याख्या में कि संसार का निर्माण 4 जड़ तत्वों से हुआ। जैसे कि हम बात करें वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन चारों में किसी में भी तो चेतना है नहीं। कभी आपने सोचा है कि वायु सोच रही हो, या ये पृथ्वी सोच रही हो, या अग्नि सोच रही हो नहीं मैं आज नहीं जलूंगी,
मेरा विचार है कि आज मैं नहीं जलूंगी, या मेरा विचार है आज मैं कम गर्म रहूंगी, या पानी आज कह दे कि नहीं भाई आज मुझे मत पियो, आज मैं तुम्हारी प्यास नहीं बुझाऊंगा, तो इन चारों में से किसी में भी चेतना तो है नहीं। तो आलोचक कहते हैं जब इन चारों में से किसी में भी चेतना नहीं है तो भी संसार या जगत में चेतना कैसे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस संसार में तो मनुष्य भी है और मनुष्य तो एक चेतनशील प्राणी है। तो जब इन चार में चेतना नहीं है तो फिर इस संसार या जगत में चेतना कैसे आई? तो इसके प्रत्युत्तर में चार्वाक कहते हैं कि देखिए साहब, आपने कभी शराब पी है? तो लोग कहते नहीं साहब नहीं पी। आपने कभी पान खाया है? हाँ साहब पान खाया है। तो देखिए वो कहते हैं पान जब आप बनाते हैं तो पान में क्या क्या लगता है? पान का जो पत्ता होता है वो कैसा होता है? हरा होता है। पान में जो चूना लगता है वो कैसा होता है? सफ़ेद होता है। पान में जो कत्था लगता है उसका कलर अलग होता है ना। पान में जो सुपारी डलती है उसका कलर अलग होता है। अब ये कहते हैं जब इन सब चीज़ों को मिला दिया जाता है और जब व्यक्ति खाता है तो उससे क्या होता है? लालिमा बनती है, लाल होता है। पर इन किसी भी तत्व में लाल रंग तो है नहीं। पान का पत्ता हरा, सुपारी अलग, चूना सफ़ेद, तो इनमें लाल तो कुछ नहीं। पर जब ये चारों तत्व मिले तो इनने पांचवें तत्व की उत्पत्ति की, वो लाल रंग निकला पान में। उसी प्रकार चार्वाक कहते हैं जब ये चार तत्व मिल जाते हैं तो पांचवा तत्व अर्थात चेतना स्वतः उत्पन्न हो जाती है। दूसरे उदाहरण में ये समझाते हैं, मदिरा का उदाहरण लेते हैं। ये कहते हैं देखिए मदिरा का जो निर्माण होता है, अगर मदिरा के निर्माण करने वाले घटक तत्वों को हम देखें, जैसे कि जौ से निर्माण होता है या महुए से निर्माण होता है, या हम बात करें अन्य केमिकल से इसका निर्माण किया जाता है, तो इनमें से किसी में भी मदिरा के किसी भी घटक में हम बात करें कि बेहोश होना या जिसको कहा जाता है कि व्यक्ति को होश नहीं रहा या व्यक्ति को दारू चढ़ रही है, तो इनमें से किसी भी तत्व में ये चीज़ नहीं होती, नशा नहीं होता। अगर हम इन चीज़ों को अलग अलग रूप में खाएं, जैसे कि हम जौ को खा लें या महुए को डायरेक्ट खा लें, तो महुए में नशा नहीं होगा, ना ही जौ में जिससे बनती है, या अंगूर से बनती है, तो अगर आप अंगूर को खाते हैं तो उसमें नशा नहीं होगा। लेकिन जब इसके सारे घटक तत्वों को मिला दिया जाता है तो नशा उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार ये कहते हैं जब संसार में इन चार तत्वों को एक विशेष अनुपात में निर्मित किया जाता है तो जो पांचवा तत्व है वो क्या होता है? उत्पन्न होता है। वो पांचवा तत्व है चेतना। तो इस रूप में चार्वाक अपने दर्शन को समझाते हैं, अपने जगत विचार की व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो एक बार हम शॉर्ट में इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज क्या देखा। हमने सबसे पहले देखा कि दर्शन शास्त्र तीन शाखाओं में बटा है, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और नीति मीमांसा। ठीक है, इसके बाद हमने चार्वाक के बारे में कुछ जाना कि चार्वाक कौन थे। तो कुछ लोग चरक से प्रतिपादित इसको मानते हैं, कुछ बृहस्पति से मानते हैं, तो इसे लोकायत दर्शन यानी संसार को मानने वाला दर्शन भी कहा जाता है। फिर हमने चार्वाक की तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा के बारे में बात की। तो आज हमने जो टॉपिक इनका उठाया है तत्व मीमांसा के अंतर्गत इनका जगत विचार, जगत के बारे में इनके देखा कि जगत को इन्होंने कहा है कि भाई जगत चार तत्वों से मिलकर बना है। फिर इनके संबंध में इन्होंने अपनी व्याख्या की, स्वभाववादी, यंत्रवादी, वस्तुवादी और जड़वादी। फिर इनकी कुछ आलोचनाएं हुई और आलोचना होने के बाद इन्होंने उसका प्रत्युत्तर दिया। ठीक है, तो आज हमने देखा कि चार्वाक का जगत विचार। कल के वीडियो में या अगले वीडियो में हम चार्वाक का जो देखेंगे जगत विचार के बाद चार्वाक के जो विचार हैं, जैसे कि हम बात करें कि चार्वाक का, मैं अभी आपसे इसमें बता देता हूँ। चार्वाक के बाद हम आत्मा विचार देखेंगे कि आत्मा के संबंध में चार्वाक क्या कहते हैं, है ना। क्योंकि चार्वाक और बुद्ध दो ही ऐसे विचारक हुए हैं जो कि स्थायी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, अन्य सभी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। फिर इसके बाद हम इनका ईश्वर विचार देखेंगे, ईश्वर के संबंध में चार्वाक क्या कहते हैं। फिर इनके स्वर्ग नर्क संबंधी विचारों को हम देखेंगे, है ना, और पुनर्जन्म संबंधी विचारों को इनके तत्व मीमांसा के अंतर्गत देखेंगे। तो अगले वीडियो में मैं चार्वाक की आत्मा विचार और ईश्वर विचार के संबंध में आपसे चर्चा करूंगा। ठीक है, तो आज के उसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिसका कि मैं आने वाले वीडियोस में आपको क्लियर, या उनका जो डाउट्स आपको रहेंगे उन डाउट्स को आने वाले वीडियोस में मैं पहले उन डाउट्स को क्लियर करूंगा। फिर हम आगे के
जितने भी हमारे विचारक हैं या जो भी विचार हैं, हम उनके संबंध में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो के लिए हम चारवाक की तत्व मीमांसा देखेंगे। तत्व मीमांसा में हम चारवाक का आत्मा विचार देखेंगे और आत्मा विचार के साथ साथ इनका ईश्वर संबंधी विचार देखेंगे कि चारवाक ने आत्मा के संबंध में क्या कहा है और ईश्वर के संबंध में क्या कहा है। ठीक है, तो ओके दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में चारवाक की तत्व मीमांसा का हम लोग अध्ययन करेंगे।